हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ माय फर्स्ट एंड लास्ट लव का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये शॉर्ट स्टोरी है, ये 2 और 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 को देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 1 को वॉच करना मत भूलना। अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तेई की आवाज़ सुन जोंगकुक जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, तेई तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेई कहता है, ये सब क्या है कुका? जोंगकुक जल्दी से तेई को लेके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे थोड़ा फ्री क्या हो गया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो यार। अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। तेई कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जोंगकुक कहता है, उफ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें यार मुझसे? क्या चाहते हो तुम? तेई अपने क्राइंग वॉइस से कहता है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो कुका प्लीज। जोंगकुक अपने हाथ से ड्रिंक का ग्लास नीचे फेंक के कहता है, तेई जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। तेई और भी ज्यादा रोते हुए नीचे बैठ के जोंगकुक का एक फिंगर्स को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज कुका। जोंगकुक तेई के टीयर्स और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने अंदर पेन फील कर पा रहा था। वो जितना वो तेई को हर्ट कर रहा था, उतना ही वो अपने अंदर उस पेन को फील कर पा रहा था। फिर जोंगकुक तेई को उठाता है और अपने साथ घर लेके आता है कैब में करके। तेई कैब में भी बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड रोते ही रोते वो जोंगकुक के शोल्डर पे सिर रख के सो जाता है। घर पहुंच जाने के बाद जोंगकुक तेई को नहीं उठाता है और उसको कैरी करके अपने घर में लेके आता है और उसको अपने बेड में सुलाता है। तेई पीसफुली जोंगकुक के बेड पे सो रहा था। जोंगकुक तेई को देख के स्माइल करता है एंड उसके सर को धीरे से सहलाता है। फिर वो कमरे से बाहर आके स्मोक एंड ड्रिंक करने लगता है। जोंगकुक स्मोक एंड ड्रिंक करते वक्त बार बार तेई के बारे में ही सोच रहा था, उसके इनोसेंट फेस, बिहेवियर और उसकी वो क्राइंग फेस। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है मेरे से। वो अगर ऐसे करेगा तो मैं तो उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद एक तुम ही हो जो मेरे साथ रुके थे। तुम ही मेरा सब कुछ हो और अगर तुमसे मैं प्यार कर बैठा और तुम मुझे प्यार नहीं किए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे अंदर तो जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर थोड़ी देर बाद तेई का नींद टूट जाता है और वो खुद को बेडरूम में देख बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड फिर से रोते हुए जोंगकुक का नाम चिल्लाने लगता है। जोंगकुक तेई की आवाज़ सुन भागते हुए कमरे के अंदर आता है और तेई के पास जाके कहता है, रिलैक्स तेई, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। ये मेरा घर है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी तेई। तेई इतना सुनते ही जोंगकुक को हक कर लेता है और तेई के हक से जोंगकुक अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता है और ना ही कुछ मूव करता है। थोड़ी देर बाद जब तेई अपने सेंस में वापस आती है तो वो जोंगकुक को छोड़ देता है और कहता है, अब मुझे घर जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। मम्मी पापा वेरिड हो रहे होंगे मेरे लिए। जोंगकुक कहता है, हाँ हाँ तुम जाओ अब। तेई के जाने के बाद जोंगकुक अपने रूम में आता है और जैसे ही सोने जाता है, बेड में तेई की स्मेल्स जोंगकुक को बार बार उसको अपने पास होने का एहसास करा रही थी और वो बार बार उस मोमेंट को सोच रहा था जब तेई उसका हाथ पकड़ी हुई थी और रो रही थी उसके लिए और जब उसने उसको हक किया। वो बार बार ये सब सोच अपने मन में मुस्कुराते हुए ही सो जाता है। अदर साइड तेई भी अपने घर पहुंच जाती है एंड वो बार बार यही सोचता है कि आखिर उसने ऐसा बिहेव क्यों किया जोंगकुक के सामने। वो अपने कमरे में आकर मुस्कुराते हुए कहती है, जो भी हो जोंगकुक को हक करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर जोंगकुक को ये बात पता चला और जोंगकुक ने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दिया तो। मन ही मन तेई ये सब सोचते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जोंगकुक को इस बारे में पता ही लगने नहीं दूंगी और मैं उसको जाके सॉरी भी बोल दूंगी कल। एंड उसके बाद वो सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तेई जोंगकुक के पास जाती है एंड उसे सॉरी बोलती है तो जोंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे हक कर सकती हो, इसके लिए सॉरी बोलना नहीं पड़ेगा। एंड फिर तेई ये सुनते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड अपना
क्यूट स्माइल जोंगकुक के सामने शो करके कहती है थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद वो क्लास के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और वो लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए थे। और जोंगकुक का नशा करने का आदत भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था तेई के साथ रहने की वजह से, और वो धीरे धीरे एक गुड पर्सन बनता जा रहा था जो कॉलेज में सभी को पसंद आ रहा था। दोनों को बॉन्डिंग को देखते हुए कॉलेज में सब यही सोचते कि शायद ये लोग रिलेशनशिप में हैं और हमसे छुपा रहे हैं। टीचर्स भी अब कोई कंप्लेंट्स नहीं करती थी और जोंगकुक भी पूरा क्लास अटेंड करता था और अच्छे से अपना होमवर्क सब कंप्लीट किया करता था। इतना गुड लुकिंग, स्वीट, चार्मिंग, इतना ब्यूटीफुल था कि सभी लड़कियां उसकी दीवानी होती जा रही थी और वो एक बहुत ही गुड पर्सन था, इसीलिए और भी लोग उसे पसंद करते थे। एंड धीरे धीरे उसके पास लड़कियां अपने लव लेटर्स आके दिया करते थे जो जोंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो लेटर्स जोंगकुक तेई को पढ़ने भी नहीं देता था, उससे पहले ही फाड़ के फेंक देता था। कुछ लड़कियों के सामने तो जोंगकुक तेई का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे खींचते हुए लेके चला जाता था और उन लड़कियों को बहुत बड़ा बुला भी सुना देता था। तेई ये सब देख बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी कि वो उसके लिए इतना पॉजिटिव हो रहा है। कभी कभी तेई जोंगकुक को कहती क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे दूसरी लड़कियों से बात भी करने नहीं देते हो, बोलो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जोंगकुक कहता ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ, तुम्हें उन लड़कियों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें भी पसंद करते हैं, साथ में क्लास में और भी जितने लोग हैं उन सबको भी पसंद करते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त को कोई ऐसा मिले, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था तेई के लिए। एंड एक दिन तेई उसको अपने दिल की बात कहने के लिए खुद एक लेटर लिखती है और वो लेटर में वो अपने दिल की सारी बात लिखती है। एंड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद वो लेटर वो जोंगकुक को दे देती है एंड जोंगकुक से कहती है कि ये वो लेटर घर जाके ही पढ़े। तो जोंगकुक पूछता है कि ये लेटर किसने दिया है, तो जोंगकुक एंग्री वॉइस में कहता है अगर तुम्हारे गर्ल्स फैंस ने दिए हैं तो प्लीज़ मुझे ये लेटर्स मत दो। तो तेई कहता है नहीं, ये लेटर्स मैंने तुम्हें दिया है। जोंगकुक वो लेटर तभी ओपन करना चाहता था लेकिन तेई ने मना किया था, इसीलिए उसने ओपन नहीं किया और वो जल्दी से घर जाके उस लेटर को ओपन करता है एंड वो सब रीड करता है। रीड करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है और दौड़ते हुए तेई के घर जाता है। जोंगकुक तेई के घर जाकर उसकी मम्मी से पूछता है कि तेई कहाँ पे है। उसकी मम्मी कहती है तेई अपने कमरे पे है। जोंगकुक दौड़ते हुए उसके कमरे में जाता है एंड जाते ही वो उसको हक कर लेता है। हक करके वो कहता है आई लव यू टू, आई लव यू टू माई लिटिल बेबी बॉय। तो तेई कहता है मैं लिटिल बेबी बॉय नहीं हूँ। इतना कहते ही जोंगकुक तेई के लिप्स पर किस कर लेता है और उसे किस करते हुए तेई की मम्मी देख लेती है। तेई की मम्मी जोर से साउट करते हुए कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो। इतना सुनते ही तेई और जोंगकुक दोनों अलग होकर कहते हैं आंटी, मम्मी, मैं तेई से प्यार करता हूँ। तेई भी कहता है मैं जोंगकुक से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी मम्मी कहती है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, अनाप शनाप। तेई तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड इस रिलेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। तेई कहता है मम्मा मुझे नहीं पता पर जोंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मम्मा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप डैड से बात करो, आप उन्हें मनाओ, मैं जोंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मा। एंड उसके बाद उसकी मम्मी कहती है जोंगकुक प्लीज़ तुम अभी यहाँ से जाओ। फिर जोंगकुक कहता है आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आज यहाँ पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तेई की वजह से। तेई अगर मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं कब का मर चुका होता। अगर मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारी रिलेशन को समझो और हम पे थोड़ा रहम करो। इतना कह के जोंगकुक वहाँ से चला जाता है एंड तेई बहुत रोने लगती है एंड रोते रोते ही वो अपने कमरे पे सो जाती है। जब रात को उसके डैड उस घर आते हैं तो तेई की मम्मी उसके डैड से सारी बातें कहती है। तेई के डैड पहले साफ मना कर देते हैं एंड फिर उसे कहते हैं कि तेई को हम यहाँ से कहीं और भेज देंगे। तो तेई की मम्मी कहती है वो कोरिया के बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, आपको लगता है वो तेई को नहीं ढूंढ पाएगा, और आप दो प्यार करने वाले को अलग करना चाहते हो। और आपने देखा तेई जब से जोंगकुक यहाँ से गया है तब से वो अपने कमरे में ही है और इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो रोते रोते ही सो गई है।
आप क्या करोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि डैड कहते हैं मैं जोंगकुक के डैड से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जोंगकुक को इन्फॉर्म करने के लिए बोलो और बोलो कि हम उसके घर आ रहे हैं उसके डैड और मॉम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। सो सॉरी, बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है और मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ठंड लगने की वजह से, इसलिए आई एम सॉरी। मेरी आवाज़ भी आप लोग को पता नहीं कैसा सुनाई दे रहा होगा। एंड वीडियो कैसा आ रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, सारंगे।